तो दोस्तों आज है तारीख 18 जनवरी और आज के दिन जो है तो हमें टाटा एलेक्सी बजाज फाइनेंस के नंबर भी हमें देखने को मिले हैं। दोनों के ही डिटेल्ड जो वीडियो है Q3 रिजल्ट से रिलेटेड वो मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LTTS के बारे में। इन्होंने भी आज 18 जनवरी को अपने Q3 के नंबर यहाँ पे पोस्ट किए हैं। तो आइए डिटेल में देखेंगे हम कि इनके नंबर कैसे रहे, क्या ग्रोथ हमें देखने को मिली है इनके नंबर में, इसके साथ साथ मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो वहाँ पे उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हैं या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि चार्ट पर हमें क्या वैल्यू बाइंग नज़र आती हुई देखने को मिल रही है, कौन से वहाँ पे अच्छे सपोर्ट हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ दो न्यूज़ है LTTS के शेयर होल्डर के लिए जो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ आप देख सकते हैं कि कंपनी को यहाँ पे एक जो ये डील है वो यहाँ पे कंपनी विन करती हुई हमें देखने को मिल रही है और वो यहाँ पे EV की डील हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम US ऑटो Tier 1। तो ये एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है क्योंकि हम जानते हैं, मैंने पहले भी इस कंपनी को कई बार अपने वीडियो में डिस्कस किया है, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। ये कंपनी जो है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के भी सेगमेंट में कार्य करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि EV में इसका एक्सपोजर देखने को मिलेगा। टेलीकॉम की बात करें तो यानी कि 5G सेक्टर में भी इसका एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। AI फील्ड में, एम्बेडेड सिस्टम में, इस तरीके से कंपनी जो है तो हर तरीके से जो है तो एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंजीनियरिंग R&D के सेगमेंट में हमें कार्य करती हुई देखने को मिलती है और बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें LTTS और टाटा एलेक्सी देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप AI स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। तो चलिए एक बार नंबर को देखने से पहले मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। IPO से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी गुड न्यूज़ शेयर होल्डर्स के लिए। आप देख सकते हैं कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है पर इक्विटी शेयर और इसकी रिकॉर्ड डेट आपको 27 जनवरी देखने को मिलती है, यानी कि आप 27 जनवरी तक स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप स्टॉक को लेते हैं, आपने फ्रेश एंट्री ली है तो आपको 27 के पहले लेना होगा ताकि वो आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाए, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक को बाई करने की बिल्कुल भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। स्टॉक को लेना है तो आपका अपना एक रिसर्च होना चाहिए, उसके फंडामेंटल को एनालाइज करिए। अगर आपको उसके बिजनेस में फेथ है, कंपनी में फेथ है, तो ही आप वहाँ पे आप जो है तो इसको ले सकते हैं। चलिए आइए हम एक बार इनके नंबर्स को देख लेते हैं, Q3 में इन्होंने कैसे नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कंसोलिडेटेड इनके नंबर्स को जो है तो शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का नंबर है, ये इस साल के Q3 का नंबर है, यानी कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं YOY बेसिस पर और ये पिछले क्वार्टर का नंबर है, तो यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने वाले हैं। सारी वैल्यूज़ मिलियन में है, इसको मैं करोड़्स में ट्रांसलेट करके बताऊँगा ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू की। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे 14,007 मिलियन रुपीज़ था। अगर मैं इसको करोड़्स में बोलूँ तो मैं बोलूँगा 1,400.7 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो रेवेन्यू थे वो लगभग 1,400 करोड़ रुपए थे पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस क्वार्टर में इन्होंने 1,687 करोड़ रुपए यहाँ पे जनरेट किए हैं रेवेन्यू। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 1,600 रुपये हमें माफ़ कीजिएगा 1,600 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5% की ग्रोथ इन्होंने रेवेन्यू में दिखाई है और YOY बेसिस पर 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं एबिटा की अगर हम बात करें तो हमें 275 करोड़ रुपीस पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखने को मिला। इस बार जो है तो 367 करोड़ रुपीस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि YOY बेसिस में 33% का उछाल हमें एबिटा में देखने को मिल रहा है। और वहीं Q2 में देखें तो हमें जो है तो 349 करोड़ रुपीस, यानी कि Q-on-Q बेसिस पर 5.2% की ग्रोथ हमें देखने को इनके एबिटा में मिली है। नेट इनकम की बात करें, यानी कि फाइनल जो प्रॉफिट होते हैं आपका इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, ये सब कुछ हटा के तो नेट इनकम पिछले साल आप देखेंगे 186 करोड़ थे और इस साल Q3 की बात करें 248 करोड़, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ इन्होंने 33% का दिखाया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो 230 करोड़ और 248
248 करोड़, यानी कि 8.2% की ग्रोथ हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिली है। नंबर के कंपैरिजन की बात करें टाटा एलेक्सी के साथ में, तो वहाँ पे हमें जो नंबर हैं वो बहुत बड़े नंबर तो नहीं देखने को मिलेंगे। 248 है, वहाँ ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपीज़ हमें देखने को मिले थे। लेकिन ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो टाटा एलेक्सी में लगभग 20% का ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला था। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 43% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो टाटा एलेक्सी ने काफ़ी शानदार यहाँ पे ग्रोथ जो है तो दिखाई है। नो डाउट, बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ LTTS आई अप्रिशिएट ऑल दीज नंबर्स, और मैं अभी भी यहाँ पे इन नंबर्स को देख के यही कहूँगा कि डेफिनेटली मैं इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। मार्जिन्स की बात कर लें, आप देखेंगे मार्जिन्स भी यहाँ पे एबिटा मार्जिन की हम बात करें तो पिछली बार जो थे तो 19.7% के थे, इस बार आप देखेंगे 21.8 और यहाँ पे आप देखेंगे 21.7%। तो कुल मिला के मार्जिन्स भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलते हैं। टाटा एलेक्सी की बात करेंगे तो वहाँ लगभग 30% का एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला था, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। नो डाउट टाटा एलेक्सी ने ऑलराउंड यहाँ पे बेटर परफॉर्म किया हुआ है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्निंग पर शेयर यानी EPS के बारे में बात करेंगे। 17 का EPS था, वो बढ़ के 23 हो चुका है। 21 का EPS प्रीवियस क्वार्टर में थे और वो भी बढ़ के यहाँ पे 23 हो गए हैं। तो यानी कि कंपनी नो डाउट ऑलराउंड वेरी गुड परफॉर्मेंस है। यहाँ पे किसी भी सेगमेंट में कहीं पे भी आपको यहाँ पे जो है तो नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। EV की स्पेशली बात किया जाए, यहाँ टेलीकॉम की बात करें, यहाँ 5G आपको जो है तो वो देखने को मिल सकता है। मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो यहाँ जो है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा, प्लांट इंजीनियरिंग नो डाउट। तो आप इन सारे सेगमेंट में भी आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है तो यहाँ ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ऑल दो इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही हमें ग्रोथ देखने को मिली है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर सेगमेंट में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की, लेकिन उससे पहले मैं एक बार मार्केट का कंपैरिजन दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि नंबर अच्छे हों या बुरे, मार्केट जो है एस्टिमेशन के हिसाब से हमें कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, माइंडट्री बहुत ही शानदार नंबर हमें देखने को मिले थे, उन्होंने इवन एस्टिमेट्स को भी बीट किया था, स्टिल हमें उस स्टॉक में अभी तक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। तो आइए एक बार हम एस्टिमेशन देख लेते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए एस्टिमेशन की बात किया जाए तो नो डाउट ग्रोथ तो इन्होंने दिखाया है, लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही एस्टिमेट कर रहा था और वहाँ से जो है तो एस्टिमेट हमें बीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं लगभग 5% से। रेवेन्यू की बात किया जाए तो वो भी लगभग 1% से हमें बीट होता हुआ देखने को मिला है। एबिट की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 1% से हमें ये मिस होते हुए देखने को मिले हैं। और मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी हमें एक हल्का सा फॉल देखने को मिला है 18.6 और यहाँ पे 18.7 जो है तो वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक यहाँ पे एकदम आपको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है और यही रीज़न है कि आज जब मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी तो वहाँ टेलीग्राम चैनल में मैंने जब अपना इसमें स्टेक बढ़ाया था तो मैंने वहाँ मेंशन कर दिया था कि मैं अपना इसमें स्टेक बढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था और नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ से आपको एक अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। और नो डाउट मार्केट में जब भी गिरावट हो तो ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक को हमेशा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न कि मैंने यहाँ पे अपना स्टेक जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है। बात करते हैं कल की, तो हो सकता है कि चूंकि एस्टिमेशन को ये बीट करते माफ़ कीजिएगा मिस करते हुए हमें देखने को मिले हैं, तो शायद यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे। मेरे हिसाब से यहाँ पे 5000 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे निफ्टी की एक अच्छी खासी गिरावट की अगर हम बात करें, मार्केट जब 16400 भी गया था तब भी इस स्टॉक ने आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई है, क्योंकि ये स्टॉक इन्होंने रनअप ही इसी बेसिस पर लिया है, क्योंकि ये फ्यूचर के स्टॉक हैं, AI के स्टॉक्स हैं, EV के स्टॉक हैं, 5G के स्टॉक हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मेरे हिसाब से ये 5000 का लेवल और 4500 का लेवल, ये वो लेवल हैं जिसमें आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर अपनी SIP को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के विजन से स्टॉक बहुत ही शानदार है और डेफिनेटली ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मेरे भी पोर्टफोलियो का ये स्टॉक है और मैं इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।